हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में जितने भी मेल प्लेबैक सिंगर्स हैं, सारी ही आवाज़ें पतली आवाज़ें। एक ही सिंगर था जिसकी आवाज़ में खर्च था, जिसकी आवाज़ में एक बेस था, और वो था किशोर कुमार। ऑफ कोर्स इसमें किशोर दा को छोड़ के मैं और एक एक्सेप्शन करूँगा, वो थे द ग्रेट रफ़ी साहब। क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ पतली नहीं थी, रफ़ी साहब की आवाज़ में कमाल की मिठास थी और बहुत मर्दानी आवाज़ थी। किशोर दा एक ही सिंगर थे जिनमें वो बेस था, लेकिन इतना बेस, इतना खर्च होने के बावजूद भी आज मैं आपको कुछ गाने बताऊंगा जहाँ पे एक ही गाने में किशोर दा ने खर्च भी लगाया है और कमाल की स्मूथ और सिल्की आवाज़, मानो कि जैसे विस्पर में गाया हुआ है। इस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन किशोर दा ने एक ही गाने में गाया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। बेस्ड गाना कोई होता जिसको हम अपना कह लेते यारो से लेके छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, जो कि बहुत सॉफ्टली गाया हुआ है। ये रेंज के कोई भी गाने किशोर दा गा सकते थे, लेकिन आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा वो सारे गाने जहाँ पे एक ही गाने में किसी अंतरे में या किसी मुखड़े में किशोर दा ने ये वेरिएशन दिखाई है, और जो कि कमाल की बात है। पहला गाना याद आता है 1973 में फिल्म आई थी जुगनू, और उसमें एक सोलो था, मेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। इस सोलो में जब अंतरे की शुरुआत होती है तो किस सॉफ्ट अंदाज में किशोर दा गाते हैं। दिल के हाथ से लिख ले बात ये, और जैसे ही वो सॉफ्ट टोन खत्म हो जाता है उसके बाद में एक पंच लगा देते हैं। दिल पे हाथ से लिख ले बात ये। ऐसे ही कुछ किशोर दा ने 1975 में एक फिल्म आई थी चुपके चुपके, जिसमें एक गाना ड्यूएट था जो रफ़ी साहब के साथ गाया था। उसमें भी एग्जैक्टली सिमिलर एक्सपेरिमेंटेशन है। जब किशोर दा अंतरे की शुरुआत करते हैं तो वो एकदम सॉफ्ट स्टाइल में वो अंतरा शुरुआत करते हैं। जैसे दिल मिलते हैं वैसे सुर मिलते हैं। और फिर उसके बाद में उसी लाइन को अंतरे के अपनी वो पेक्यूलियर फोर्सफुल वॉइस में गा देते हैं। जैसे दिल मिलते हैं वैसे सुर मिलते हैं। 1978 में फिल्म आई थी खट्टा मीठा, उसमें एक बहुत खूबसूरत ड्यूएट था लता दीदी और किशोर दा का, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। तो वहाँ पे एक सवाल जैसा है जो गाने में किशोर दा पूछते हैं, और वो सवाल देखिए कितना सॉफ्टली गाया है किशोर दा ने। सुन 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 कहाँ चली। जैसे ही लता दीदी का जवाब आता है तो उस जवाब के ऊपर किशोर दा ने जो पंच लगाया है अपना बेस वॉइस में, कमाल है। बादल पे उड़ना होगा। अगला गाना फिल्म आसमान का जो 1984 में आई थी, इसमें एक बहुत ही मेलोडियस सोलो। बनके नजर दिल की जुबान। अंतरा जब चालू होता है, अंतरा है जाने कैसा है ये अफसाना, तो देखिए कैसे उसको किशोर दा ने गाया है। जाने कैसा है ये अफसाना। और ये एक बार अंतरे की पहली लाइन इस तरह सॉफ्टली गाने के बाद में दूसरी बार गाते हुए देखिए कितना पंच लगा के किशोर दा गाते हैं। जाने कैसा है ये अफसाना। तो जब मैं अन्नू मलिक साहब के साथ में बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो अफसाना वर्ड को इतना घुमा के जो गाया है, ये किशोर दा की कलाकारी थे। ये ओरिजिनल कंपोजिशन में नहीं था, ये किशोर दा ने गाया था। सितमगर 1985, अब उसमें भी एक खूबसूरत ड्यूएट था जो किशोर दा ने और आशा ताई ने गाया था, मौसम प्यार का रंग बदलता रहे। अभी देखिए ये गाने की शुरुआत आशा ताई करती है। मौसम प्यार का रंग बदलता रहे। लेकिन जब अब किशोर दा की एंट्री होनी है इस गाने में, तो किशोर दा देखिए जो एंट्री भी लेते हैं
कितनी सॉफ्ट, कितनी स्मूथ सिल्की वॉइस उन्होंने निकाली है। मौसम प्यार का रंग बदलता रहे। गाने की जो एंट्री है वो खत्म होने के बाद में रेगुलर जब गाना गाना है उस वक्त में फिर से एक बार वो स्टाइल किशोरदा की और वो बेस और वो पिच किशोरदा ने फिर से एक बार। मौसम प्यार का रंग बदलता रहे। अगली फिल्म 1984 में आई थी तोहफा, टाइटल सॉन्ग जो फिर से एक बार आशाताई ने और किशोरदा ने गाया है। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। तो देखिए किस तरह से आशाताई ने वो पहला अंतरा गाया है। जाके बिना जैसे वतन, तेरे बिना मैं कैसे सजन। और अभी जब दूसरा अंतरा किशोरदा गाते हैं तो वो उस तरीके से नहीं गाते। उसकी शुरुआत वो सॉफ्टली करते हैं। तोहफा तो बस एक नाम है, दिल का मेरे पैगाम है। और फिर देखिए उस दो लाइनों को दूसरी बार गाते हुए क्या फोर्स है, क्या थ्रो है, क्या पिच है, क्या पंच है। तोहफा तो बस एक नाम है, दिल का मेरे पैगाम है। ऐसे तो न जाने कितने गाने हैं, लेकिन इस एपिसोड का लास्ट गाना बता देता हूँ। वो है फिल्म नमक हलाल, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। दूसरा अंतरा है उस गाने का जहाँ पे अमिताभ बच्चन को स्मिता पाटिल जी दिख जाती है। वो अंतरा है मौसम इश्क में मचले हुए अरमान है हम, दिल को लगता है कि दो जिस्म नहीं एक जान है हम। तो वो करते करते बच्चन साहब स्मिता पाटिल जी की ओर जाते, इस तरह का पिक्चराइजेशन है। दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं, वो किशोरदा ने नेचुरली फोर्सफुली गाया है। दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं। लेकिन जब अगले वर्ड्स आते हैं, संगे मरमर की हाय कोई मूरत हो तुम, अब देखिए किस तरह से, किस अंदाज में वो संगे मरमर की हाय किशोरदा ने गाया। संगे मरमर की हाय कोई मूरत हो तुम। अचरज हो जाता है कि क्या यही वो आवाज़ है जो एक जगह पे बेकरार दिल तू गाए जा, इतना पैथोस, इतना खर्च लगा सकता है और उसी टाइम पे इस तरह से मॉड्यूलेट कर सकता है और अपनी आवाज़ को इतनी स्मूथ बना सकता है, इतनी सिल्की, लगभग मानो कि विस्पर में कोई वर्ड्स उन्होंने गाए थे। किशोरदा पे हमेशा कहा जाता है कि किशोरदा ने क्लासिकल सिंगिंग नहीं सीखी। मुझे याद है एक बार जब सुरेश वाडकर साहब के साथ में मेरी ये बातें चली थी और सुरेश वाडकर साहब जो कि खुद म्यूज़िक का स्कूल चलाते हैं, क्लासिकल ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि किशोरदा ने भले क्लासिकल सिंगिंग ना सीखी हो, लेकिन किशोरदा जो आलाप लगाते थे अच्छे नहीं लगा सकते। तो ये गॉड गिफ्ट थी। तो खैर दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही चीज़ें पसंद आती है, इस एपिसोड को प्लीज़ शेयर कीजिए आपके सोशल नेटवर्किंग पे और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड फॉर द टाइम बीइंग योर होस्ट मिलिंद आपके साइंस ऑफ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।